अगले दिन महिमा ने अपने पसंद का सब कुछ खाया। अतुल को उसकी जो ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद थी, पूरे दिन उसी ड्रेस को पहन के चहकती रही। महिमा के माँ बाबा ने सोचा कि अब बेटी शायद गम से उबर रही है, लेकिन सच्चाई वो तो सिर्फ महिमा जानती थी। और रात को एक बार फिर महिमा अपने एक हाथ में कंघी लिए, दूसरे हाथ में छुरी लिए, छुरी को कंघी पे घिस रही थी। Fever Stories। एक बार फिर रात के 12 बज चुके थे। एक बार फिर महिमा खुश थी। धसी हुई आंखें, सूखे पिच के गाल, शरीर जैसे सिर्फ हड्डियों का ढांचा भर था और सर पे बाल गिर के आधे ही रह गए थे। लेकिन महिमा खुश थी क्योंकि किसी के आने का वक्त हो गया था। आज से 4 महीने पहले दोपहर का वक्त था। महिमा पार्क में अतुल का इंतजार कर रही थी। आज सवेरे ही माँ बाबा से झगड़े के बाद घर से महिमा गुस्सा होकर निकल पड़ी सीधे अतुल के ऑफिस। और वहां पहुंचकर दोनों ने फैसला कर लिया कि अब महिमा वापस उस घर में नहीं जाएगी। आज ही दोनों आर्य समाज में जाएंगे और शादी कर लेंगे। बस सारी जिंदगी की दिक्कतें खत्म। लेकिन महिमा नहीं जानती थी कि आज से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाने वाली थी। अतुल मालाएं लेने गया तो जरूर था, लेकिन वक्त बीतता गया, अतुल वापस नहीं आया। महिमा सारी रात वहीं बैठी रही और फिर सवेरे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उसकी रिपोर्ट लिखी गई और 2 हफ्तों तक ना अतुल मिला ना उसकी राजदूत। वो अचानक गायब कैसे हुआ? जिस तरह वो ऐसे गायब हुआ, ना उसके दफ्तर में कोई कुछ जानता था, ना ही उसके साथ रहने वाले लड़के कुछ जानते थे। सबका बस एक ही कहना था कि अतुल उस दिन सवेरे निकला ऑफिस के लिए, बस फिर तो वापस ही नहीं आया। पहले 2 हफ्ते महिमा जहां जहां जा सकती थी, जिस से पूछ सकती थी, जिस हॉस्पिटल, जिस मॉर्ग, जहां रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, हर जगह पहुंची। गांव में अतुल के घर तक पहुंची, लेकिन हर जगह उसकी कोशिश नाकाम रही। कुछ जगहों पे तो महिमा को मनहूस कह के धक्के मार के निकाल तक दिया। पर दुविधा यह थी कि कोई कुछ जानता ही नहीं था अतुल गया कहां। अतुल के माँ बाप का भी वैसा ही बुरा हाल था। आखिरकार महिमा टूट गई। उसके सारे सपने, सारी ख्वाहिशें एक झटके में टूटे कांच की तरह टुकड़ों में बिखर गए थे। महिमा के पास अब जीने की कोई आस नहीं बची थी। उसने सोच लिया कि आज रात उसकी भी आखिरी रात होगी। महिमा अपने कमरे में थी। पिछले 3-4 दिन से उसने एक निवाला भी नहीं खाया था। सोई तो उसी दिन से ठीक से नहीं थी जब से अतुल गायब हुआ था। अपने एक हाथ में ब्लेड और आंखों में आंसू लिए वो आखिरी बार अतुल के साथ उन पलों को याद कर रही थी और इन पलों की पागल कर देने वाली खुशी के साथ दिल को झंझोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले दर्द को एक ही सांस में महसूस कर पा रही थी। महिमा घड़ी की आवाज से जैसे नींद से जागी। उसका हाथ कांपा और ब्लेड गिर गया। उसने इधर उधर नीचे बहुत देखा, लेकिन ब्लेड नहीं था। महिमा को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले उसके जीने की वजह उससे छीन ली गई और अब मरने का जरिया भी नहीं। यह नहीं हो सकता। वो सीधे कमरे से बाहर निकली और रसोई से छुरी लेकर अपने कमरे में आके कमरा अंदर से बंद कर लिया। घड़ी में 12वां घंटा बजा और उसकी आवाज बंद होते ही एक राजदूत आके रुकी। महिमा इस आवाज को पहचानती थी। वो दौड़ के सीधे घर के बाहर भागी और दरवाजा खोल के बाहर देखा तो कोई राजदूत नहीं थी, अतुल भी नहीं था। सब कुछ जैसे अचानक एक पल की खुशी के बाद वापस ग्रहण के अंधेरे जैसा मनहूस सा हो गया था। महिमा अब किसी भी हाल में जीना नहीं चाहती थी।
झुके हुए कंधे और एक हारा हुआ दिल लिए वापस अपने कमरे में पहुंची तो देखा छुरी और ब्लेड दोनों उसके सामने हाथों में पकड़े हुए अतुल खड़ा था। और अतुल के न होंठ हिले न उसने कुछ कहा, लेकिन महिमा को साफ साफ अतुल की आवाज अपने कानों में कहती हुई सुनाई दी, अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है। महिमा को समझने की कोई जरूरत नहीं थी कि यह सब क्या था। उसे तो अतुल से पागलों की तरह मोहब्बत थी। भागकर सीधे अतुल से लिपट के पहले तो खूब रोई, फिर उससे लिपटे लिपटे ही उसके सीने पर घूंसे मारने लगी, शिकायतें करने लगी और अतुल ने आखिरकार उसे शांत कराकर फिर से अपने सीने में छुपा लिया। सब कुछ शांत हुआ और जैसे ही महिमा कुछ पूछने को हुई तो अतुल ने उसके होठों पर उंगली रख के उसे चुप रहने का इशारा किया। महिमा ही क्या, कोई भी एक ही सवाल तो पूछता, लेकिन अतुल शायद उसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। महिमा भी सच्चाई समझ गई थी और इसी में खुश थी कि दोबारा अतुल को देख तो लिया। महिमा, जो अतुल के गायब होने के बाद से अभी तक सो न पाई थी, न ही ठीक से खा पी रही थी, आज अतुल को देखते देखते कब सुकून की नींद सो गई पता ही नहीं चला। सवेरे एक बार फिर घड़ी के घंटे और राजदूत के दूर जाने की आवाज से महिमा की आंख खुली तो उसके सवाल का जवाब उसे मिल चुका था कि अतुल लौटा क्यों नहीं। अगले पूरे दिन पता नहीं क्यों महिमा खुश थी। दिन भर उसने अच्छे से खाया पिया, बाहर घूमने बाजार गई, अपने लिए नए कपड़े खरीदे और रात को ठीक 12 बजते ही सज धज के तैयार होके खिड़की के पास महिमा बैठ गई कि अतुल आएगा। लेकिन पूरी रात आंखों आंखों में कट गई, अतुल ना आया। एक बार फिर महिमा वापस दुखी हो चुकी थी। उसने सोच लिया कि इस तरह अतुल के बिना जीने का कोई मतलब नहीं है। आज रात को सब कुछ खत्म करना ही पड़ेगा, तो अतुल के साथ हमेशा हमेशा एक साथ रह सकेगी। अगले दिन महिमा ने अपने पसंद का सब कुछ खाया। अतुल को उसकी जो ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद थी, पूरे दिन उसी ड्रेस को पहन के चहकती रही। महिमा के माँ बाबा ने सोचा कि अब बेटी शायद गम से उबर रही है, लेकिन सच्चाई वो तो सिर्फ महिमा जानती थी। और रात को एक बार फिर महिमा अपने एक हाथ में कंघी लिए, दूसरे हाथ में छुरी लिए, छुरी को कंघी पे घिस रही थी और जैसे इंतजार कर रही थी कि कब 12 बजेगा। महिमा ने कंघी रखी और छुरी को अपनी कलाई के पास लाने लगी, और जैसे ही उसकी कलाई को छुरी ने छुआ, राजदूत की आवाज उसके कानों में ऐसे पड़ी जैसे बरसात की आवाज सूखी जमीन पे पड़ के हमारे कानों को खुशी देती है। महिमा खुशी से उछल पड़ी। वो समझ गई थी कि अब अतुल को अपने पास बुलाने के लिए उसे क्या करना था। और उस रात के बाद से हर रोज महिमा ठीक रात 12 बजे दिल में सच्चे दिल से एक ख्वाहिश और हाथों में ब्लेड लेके बैठती है कि अतुल ना आया तो सब खत्म कर दूंगी। और अतुल रोज आता था। महिमा को अतुल सब खत्म करने देगा नहीं, और अतुल के बिना महिमा जी नहीं सकेगी। पिछले कुछ हफ्तों से महिमा ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, और अब वो दिन दूर नहीं जब अतुल और महिमा एक बार फिर उसकी राजदूत पे एक साथ घूमेंगे। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी वाला देव के साथ, प्रेजेंटेड बाय फीवर नेटवर्क। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज
कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।